हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर संभाग का जो इतिहास का पेपर है उसका सॉल्यूशन। प्री बोर्ड का पेपर है तो चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, सभी इसको देखिए करिए। चलते हैं, वार्षिक एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पेपर सोल्व करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था, वो स्थल था, वो हड़प्पा थे। सबसे पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए मिले हैं? प्रारंभिक अभिलेख सबसे पहले प्राकृत भाषा में, जो प्रारंभिक अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं। प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी प्रयाग प्रसिद्धि की रचना। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख था। बौद्ध संघ में रहने वालों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में था? सूत पिटक में था। किस विदेशी यात्री ने भारत का आलोचनात्मक वर्णन किया? बर्नियर ने भारत का आलोचनात्मक वर्णन किया था। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित थी? बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। भक्ति संत शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी? प्रमुख काव्य रचना कीर्तन घोष थी। चोल कालीन जो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है वो कहाँ है? तंजावुर में है। पंजाब में शाह नहर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? शाह नहर का निर्माण है वो शाहजहां के काल में हुआ था। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो 1793 में लागू किया गया था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली थी, ये पंक्तियां सुभद्रा कुमारी ने लिखी थी। महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च था वो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। ठीक है, वह सही है। नेहरू का संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो कब किया गया था? 13 सितंबर 1946 को किया गया था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो सिंधु के लिए मेलुआ शब्द है। मेसोपोटामिया जो अभिलेख है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द यूज किया गया है। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? सुदर्शन झील है वो गुजरात में स्थित है। कृष्ण देवराय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्ण देवराय का संबंध है वो तुलु वंश से था। ठीक है, अब करते हैं ये ब्लैंक फिल, रिक्त स्थान भरना। देखो, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। ऋग्वेद पहले का ऋग्वेद है। धनाढ़ शूद्र की कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्जिम में ली गई है। मज्जिम में ली गई है, बौद्ध ग्रंथ मज्जिम से ली गई है धनाढ़ शूद्र की कहानी। बर्नियर का यात्रा वृत्तांत किस में है? ट्रेवल इन ए मुगल एम्पायर। ट्रेवल इन ए मुगल एम्पायर, एम्पायर ये कर सकते हो। ट्रेवल इन मुगल एम्पायर ये बर्नियर का साथ यात्रा वृत्तांत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। द्रविड़ दक्षिणी शैली के मंदिरों का प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार कहलाते थे। राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का नेतृत्व किया सिद्धू और कान्हो ने किया था। सिद्धू और कान्हो ने संथालों का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखो अति लघुतरातों क्वेश्चन है।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कें और गलियां अमून किस पद्धति में पाई गई थी? तो सिंधु घाटी में जो सड़कें और गलियां की जो स्थिति थी वो आयताकार ग्रिड पद्धति की थी। गलियां और जो सड़कें थी वो आयताकार थी। आयताकार ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है कि सड़कें एकदम बिल्कुल सीधी थी, ऐसे स्क्वायर पर कट रही थी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र। थेरी गाथा नामक बौद्ध ग्रंथ किस पिटक का हिस्सा है? सुत्त पिटक का हिस्सा है। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेश यात्रा इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। और सवे का राजदूत, उसने अपना खुद का राजदूत नियुक्त किया गया था। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ किस देवता के स्वरूप में प्रस्तुत है? तो उड़ीसा के जो जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ है, वो विष्णु के अवतार के रूप में है। विष्णु के अवतार के रूप में है। सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहलाते थे? सूफी संतों को निवास स्थल को खाने का कहला जाता था। खान का सूफी संतों का निवास स्थान। दक्षिणी भारत से भक्ति को प्रारंभ करने वाले कौन थे? दक्षिणी भारत में भक्ति को प्रारंभ करने वाले नए नार और दूसरा व्यक्ति है वह अलवार। नए नार और अलवार ये थे भक्ति को प्रारंभ करने वाले। चिदम्बरम के मंदिर में किस विजयनगर के शासक की सुंदर प्रतिमा रखी हुई है? ये पता नहीं चला मेरे को। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिसे क्या कहा जाता था? सैनिक नौकरशाही था, वो मनसबदारी कहा जाता था। मनसबदारी शासन व्यवस्था थी, सैनिक शासन व्यवस्था थी। रैयत और साहूकार शीर्षक नामक रिपोर्ट किस समाचार पत्र में 6 जून 1876 को छपी? तो समाचार पत्र था नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब देखो चौथा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कितने थे और कौन कौन से? तो यहाँ देखो 5 केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र, 5। ठीक, कौन कौन से थे? पहला है पाटलिपुत्र, अभी पटना है वो पाटलिपुत्र थी बिहार में ये। दूसरा उज्जैन, पाटलिपुत्र उज्जैन। और तीसरा तोसाली। चौथा सुरुणगिरी। पाटलिपुत्र तक्षशिला एक और है, तक्षशिला। और अगला है सुवर्णगिरी। ये देख लेना, सुवर्णगिरी थोड़ा सही नहीं लिखा गया। तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली, तक्षशिला ये मुख्य केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के। सरदार और सरदारी क्या थे? देखो सरदार का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख व्यक्ति, नेतृत्व करने वाला। और सरदारी होते हैं नेतृत्व, है ना। सरदार प्रमुख व्यक्ति और जो प्रमुख व्यक्ति नेतृत्व करता है वो सरदारी होता है। ठीक है। अंतर्विवाह पद्धति क्या थी? अंतर्विवाह पद्धति किसी भी सांस्कृतिक लोगों या समाज के लोगों के अंदर ही विवाह को अंतर्विवाह पद्धति कहते हैं। परिवार के अंदर की समूह कबीले के भीतर विवाह होता है उसको अंतर्विवाह कहते हैं, है ना। सीधा सा है, अपने सांस्कृतिक समूह है
या कबीले के भीतर विवाह करना, अपने सांस्कृतिक समूह या कबीले के अंदर विवाह करना अंतर विवाह पद्धति कहलाती है। इब्न बतूता द्वारा डाक प्रणाली पर किया गया वर्णन। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था। उसने भारतीय डाक व्यवस्था से बड़ा आश्चर्यचकित था। उसने बताया था कि भारतीय डाक व्यवस्था में जो तेज घोड़े और धावक है उनका प्रयोग किया जाता है। तेज घोड़ों का और जो तेज धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे, उनका प्रयोग किया गया था। दूसरा आश्चर्यचकित था कि हर 4 कोस पर घोड़ों को बदला जाता था। 4 कोस पर घोड़ों को बदला जाता था, को बदलना डाक व्यवस्था में। तीसरा उसने ये बताया था कि पैदल डाक किया था और वो बहुत तेज था चलने में और ने, तो ये विशेषता उसने बताई थी। महानवमी डिब्बा क्या था? देखो, महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य का एक भव्य मंच था जिस पर राजा है वो दशहरा का कार्यक्रम मनाता था। ये क्या था? विजयनगर साम्राज्य का एक मंच था। विजयनगर साम्राज्य का एक मंच था जिस पर सम्राट है वो दशहरा मनाता था। दशहरे का जो उत्सव था वो मनाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य में बनाए गए प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे? तो विजयनगर साम्राज्य में बनाए गए जो प्रमुख मंदिर थे, वो पहला विट्ठल जी का मंदिर, विट्ठल मंदिर, विट्ठल कह सकते हो सीधा। हजारा राम मंदिर, हजारा राम मंदिर, विट्ठल मंदिर, हजारा राम, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर और बालकृष्ण मंदिर। इनके आगे मंदिर लगा लेना। ये मंदिर विजयनगर साम्राज्य में बनाए गए थे। अकबर कालीन भूमि वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए। अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलाज, पोलाज वो भूमि होती थी, उस भूमि का नाम था जिस पर हर समय हर साल खेती की जाती थी, उपजाऊ भूमि होती थी। दोमर होती थी परोती, परोती वो भूमि होती थी 1-2 साल छोड़ कर के बाद में खेती की जाती थी। ठीक है। चच्चर, चच्चर जिसमें 4-5 साल छोड़कर ही खेती की जाती थी। और चौथी थी बंजर, बंजर वो भूमि थी जिस पर खेती नहीं की जाती थी। बर्दवान से ली गई नीलामी की घटना क्या थी? बर्दवान के राजा को कई महलों बर्दवान के राजा के कई महलों को बेचा गया था। ये 1797 की घटना है। देखो ये बताओ, 1797 में बर्द मान के राजा के महलों की नीलामी हुई थी। नीलामी होने का कारण है कि राजा को जो कर्जा था, टैक्स है, वो चुका नहीं पाया सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और सरकार ने क्या किया? बर्धमान के राजा के महलों को नीलामी कर दी गई, बेच दी गई। तो ये था बर्धमान की गई नीलामी की घटना। 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोही मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला साहब है वो फैजाबाद में अवध के कुलीन परिवार से थे। अवध के कुलीन परिवार से थे। फैजाबाद में अवध के एक कुलीन परिवार से थे, ठीक है। वो एक क्रांतिकारी थे और 1857 की क्रांति में उसने अवध का नेतृत्व किया था, क्रांति को फैलाया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया और इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी? उद्देश्य प्रस्ताव
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। मुख्य बातें ये थी कि संविधान को किस प्रकार बनाया जाएगा, संविधान बनाने की जो मार्गदर्शक अवधारणा ये बताई गई थी। संविधान की अवधारणा कि कैसा संविधान होगा और संविधान की कैसा मार्गदर्शन कि कैसा संविधान होगा दर्शक था। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, कैसा संविधान था ये बताया गया था। हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी पर लेख को हड़प्पा के टाइम में जो कृषि व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत किस्म की कृषि व्यवस्था थी। उसमें अच्छे किस्म के औजारों का यूज किया जाता था। औजार जैसे हल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खेत को जोता जाता था। हल मिला है तो हल से खेती की जाती थी। औजार बढ़िया थे। दूसरा जो वहाँ के बीज थे तो विभिन्न प्रकार के अच्छे किस्म के बीज उसमें बोए गए थे। अच्छी टेक्नोलॉजी के बीज थे। ठीक है। तीसरा जमीन है वो समतल जमीन पर उसकी सिंचाई होती थी नदी के पानी से और से, है ना। तो कहने का मतलब कृषि में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। हड़प्पा कालीन नगरों की विशेषता बताओ। देखो नगर जैसे हड़प्पा कालीन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो शहर है वो निकले थे। तो उसमें नगरों की विशेषता क्या थी? नगर योजनाबद्ध थे बिल्कुल। ऐसे नहीं कि भी हर कहीं पर कोई मकान घर बना दिया। वो एकदम ग्रिडेरियन सिस्टम में थे, आयताकार थे। गलियां बिल्कुल ग्रिडेरियन सिस्टम पर थी। भवनों का निर्माण किया गया था। नाली व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था थी पूरी। जल निकासी की पूरी सही तरीके की व्यवस्था थी, है ना। और छोटी नालियाँ होती थी, उससे बड़ी नालियाँ, और उसके बाद मुख्य नाली ऐसे भी होती, है ना। और पूरा सिस्टम था वो ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है कि एकदम घर थे वो एकदम सीधे थे और ऐसे आयताकार कटे हुए थे पूरे। तो ग्रिडेरियन सिस्टम व्यवस्था थी। तो ऐसे योजनाबद्ध तरीके से हड़प्पाकालीन शहरों को, नगरों को बसाया गया था। प्रमुख चीज थी संतों के नाम और उसकी विशेषता बतानी है, आपको लिखना है। नवीन भक्ति पंथ का क्या तात्पर्य है? 1857 क्रांति शुरू हुई, सैनिक विद्रोह प्रकाश डालिए। 1857 क्रांति में जो सैनिक विद्रोह था वो तो बहुत ही सिंपल था कि सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनको शोषण होता था, और लास्ट में जो चर्बी वाले कारतूस थे उसकी घटना से क्रांति का रूप लिया था। मंगल पांडे ने जो चर्बी लगे कारतूस थे उसको काटने से मना कर दिया और एक अंग्रेज अधिकारी की उसने गोली मार के हत्या भी कर दी थी। तो इस प्रकार ये विद्रोह शुरू हुआ था बैरकपुर छावनी से। विद्रोही 1857 विद्रोह के समय विद्रोही प्रमुख रूप से क्या चाहते थे? तो ये देखो विद्रोही प्रमुख रूप से उस टाइम है वो अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। यहाँ से हर तरीके से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहते थे। संविधान सभा गठन किस प्रकार हुआ ये पूरा बताना है। संविधान निर्मात्री सभा, और वैसे कितने सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे, कितने हैं वो ब्रिटिश रियासतों से लिए गए थे, है ना। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन, पूरे बड़े क्वेश्चन है वो आपको करने हैं पूरे, ठीक है। तैयार करनी है, यहाँ पर लिखा जाना संभव नहीं है, आप खुद करोगे। इस मानचित्र में आपको बताते दो सांची है वो कहाँ पर है। सांची है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। मगध है वो बिहार में है, सॉरी बी छोटा, बिहार में। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये। उज्जैन है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में उज्जैन। ये सांची है सॉरी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। सारनाथ है वो यूपी में है, कानपुर यूपी में है। छोटा नागपुर ये उड़ीसा में कहाँ पर है? बारडोली ये तो गुजरात में है, बारडोली नहीं बारडोली गुजरात में। पूना मध्य प्रदेश में है,
नहीं, महाराष्ट्र में, सॉरी, महाराष्ट्र। हिंदी में लिख दो भले ही, महाराष्ट्र। ठीक है। झांसी है वो यूपी में है, तो ये है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।